सिंह राशि वालों, सेनापति मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से लेकर 7 जून 2025 तक ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं, लियो साइन के, या फिर आपका लग्न सिंह राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही विशेष कार्यक्रम साबित होगा। क्यों? क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातः काल ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले 231 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी कर्क राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में यानी कि आपकी राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। इस गोचर काल के दरमियान मंगल कहाँ कहाँ पर आपको विशेष उपलब्धियाँ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सचेत करेंगे, सभी बातें आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना जातक को साहसी, निडर और पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का बन जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से तुरंत घबरा जाता है और अपने जीवन काल में कोई विशेष सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि विशेष ऊंचाई प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल और रिस्क की आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों को इन दोनों चीज़ों से डर लगता है। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना, चाहे फिर जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, बेहद ज़्यादा जरूरी बन जाता है। अब देखा जाए तो मंगल एक राशि में 40 से 45 दिनों तक औसतन ट्रांजिट करते हैं, लेकिन इस बार पूरे 231 दिनों का इनका ट्रांजिशन हो रहा है। कारण क्योंकि अभी वक्र अवस्था में कुछ दिनों के बाद सेनापति मंगल पुनः मिथुन राशि की तरफ आने का प्रयास करेंगे और फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः मार्गी होकर के कुछ दिनों के बाद कर्क राशि में आएंगे। इस प्रकार मिथुन और कर्क इन दोनों राशियों में ट्रांजिट करते हुए आपको पूरे 231 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक प्रभावित करेंगे। अब आपके लिए मंगल एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्थ स्थान। और इनका गोचर कहाँ पर हो रहा है? तो आपके 12वें स्थान से हो रहा है। फलतः कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको होगी, जैसे कि वह सभी जातक जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हुए हैं, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने में मंगल अहम भूमिका निभाएंगे। निवेश के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, लेकिन निवेश करने से पहले किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लेना भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बाकी विदेश जाने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेंगे, चाहे फिर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार या फिर नौकरी धंधा, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो मंगल की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। यह जो 12वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह आपके जीवन में व्यय को बताता है, खर्चों को बताता है। तो इस समयावधि में कुछ मामलों में थोड़ा ज़्यादा ही आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिसके चलते मानसिक तनाव और टेंशन की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मंगल आपको पंचम भाव और आपके चतुर्थ भाव के साथ ही 8वें भाव से संबंधित समस्याओं में बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर संतान को लेकर के कोई समस्या थी तो उस समस्या को दूर कर देंगे, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उसे दूर कर देंगे, और आपके जो शत्रु हैं, इनेमी, आपके दुश्मन, उन्हें भी इस समय शांत करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
आप यूँ समझ लीजिए मंगल का आपके 12वें स्थान से गोचर करना कई प्रकार की समस्याओं को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कुछ अच्छे अवसर आपको प्रदान करेगा। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो आपके 12वें स्थान से गोचर करने वाले मंगल की चौथी दृष्टि आपके सीधे तीसरे स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप मंगल जहाँ एक तरफ आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करके छोटे भाई बहनों को उनके करियर में विशेष ग्रोथ दिलाने का कार्य करेंगे। वह सभी जातक जो पराक्रम से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, साहस, उत्साह की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी का संचार इस समय मंगल करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल की 7वीं सीधी उच्च दृष्टि आपके शत्रुओं को परास्त कर देगी, आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूती प्रदान करेगी, और अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, लोन, तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत हो जाएगी। वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो या फिर कोई वर्कर, मंगल की कृपा से जीत उनकी ही होगी। और 7वें भाव पर जो उनकी 8वीं दृष्टि होगी ना दोस्तों, यह आपके व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जिस भाव में रहते हैं और जिन जिन भावों को देखते हैं, उन भावों से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उसमें गर्माहट उत्पन्न करते हैं। फलतः चौथी दृष्टि से मंगल जहां आपके छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी करने का कारण बनेंगे, तो वहीं आपके 8वीं दृष्टि के चलते जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, मन मुटाव हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मजबूती से प्राप्त होगा। लाइफ पार्टनर के सहयोग से कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं, जिससे आपके मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, मन में प्रसन्नता रहेगा। अगर आप चाहें तो इस समयावधि में किसी नए बिजनेस व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए भी सेनापति मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल आपके लिए वैसे तो एक योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन 12वां स्थान व्यय का होता है जो आपको बता दिया गया है, और यह 8वें से 5वां होता है। तो थोड़ा सा इस गोचर काल के दरमियान कन्फ्यूजन की स्थिति से बचना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आपके लिए क्रिएट होगी, जिसके चलते बाद में चल करके आपको नुकसान हो सकता है। बाकी जन्म स्थान से अगर आप दूर जाते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए, कार्य के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो भाग्य का साथ मिलेगा और आपके भौतिक सुख सुविधाओं की भी पूर्ति सेनापति मंगल इस गोचर काल के दौरान पूरी करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, आपके यश, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ख्याल रखना होगा। बाकी धार्मिक क्रियाकलाप में चाहे आप हो या फिर आपकी माता, विशेष रुचि देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का आपके 12वें स्थान से नीच राशि में गोचर करना श्रेष्ठ साबित होगा। रेशियो के दृष्टिकोण से तुलना की जाए तो 75% पॉजिटिव तो 25% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी मंगल के इस ट्रांजिशन इफेक्ट को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करें, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करें। मंगलवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और हो सके तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें। आपके लिए मंगल का यह ट्रांजिशन और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।